जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार बंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंडित टोडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक की परिशिष्ट में प्रकाशित रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार पर सम्यक दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा अपनी चल रही है। इसमें सम्यक दृष्टि जीव जो कर्म के उपसम सहित है और स्वपर भेद विज्ञान के बल से आत्मानुभूति जिसको उपलब्ध हुई है वही वास्तव में समकिति है, जिसको बाह्य देव गुरु धर्म की प्रतीति भी हो, जीवादि सात तत्व का भी जिन वचनों के अनुसार प्रतीति करे तो भी उसको सम्यक दर्शन नहीं है, वो उपचार ही है, व्यवहार का व्यवहार है। इस प्रकार की बात अपनी हुई थी। और जो जीव सम्यक्त्व को प्राप्त हुए हैं उनका क्षयोपम ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता, उनका मति श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। जबकि मिथ्या दृष्टि जीव का सर्व ज्ञान मिथ्या है, सम्यक दृष्टि का सर्व ज्ञान सम्यक है। चाहे सम्यक दृष्टि जीव अविरत सम्यक दृष्टि जीव 5 पाप रूप परिणमित होते हुए दिखाई दे रहा हो, क्योंकि घर गृहस्थी है तो पाप परिणति तो होगी और पाप के त्याग का नियम भी नहीं है, तो भी उसका सर्व ज्ञान सम्यक है। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्ञेय भले कुछ भी हो, लेकिन ज्ञान में भेद विज्ञान जागृत है। ज्ञान की निर्मलता के कारण ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। ज्ञेय प्रशस्त है कि अप्रशस्त है, इस बात से ज्ञान की सम्यक पने का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान तो श्रद्धा और ज्ञान के निर्णय के आधार पर, जो श्रद्धा परिणमित हुई है उसी के आधार पर ज्ञान की निर्मलता का निर्णय होगा। हालांकि हमको अन्याय जैसा लगता है कि एक ऐसी बात हुई है, ये बात हमको ठीक नहीं लगती है। मिथ्या दृष्टि जीव का शास्त्र ज्ञान वो भी मिथ्या ज्ञान में आप गिन लेते हो। उसका देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप का जो अभ्यास है, वो जो उसमें उसका उपयोग ज्ञान जो प्रवर्तता है, वो सब मिथ्या ज्ञान कह देते हो। और सम्यक दृष्टि जीव भले ही भरत चक्रवर्ती की तरह 60,000 वर्ष के लिए युद्ध पर जाए, अब युद्ध में साम दाम दंड भेद जो भी चलते होंगे तो राजा के निर्देश पे ही चलते होंगे, बिना राजा के निर्देश पे तो नहीं चल सकते। अब राजा भले ही सम्यक दृष्टि हो तो बाकी प्रजा ऐसा कहे कि अरे वो तो सम्यक दृष्टि है, तो हम उनसे राय क्यों लें, उनको क्यों डिस्टर्ब करें। ऐसी बात तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि लिप्तता तो है ही, क्रोध मान माया लोभ जो 4 कसाय हैं, अनंतानबंदी का अभाव हुआ है, बाकी कसायों के उदयभूत परिणति तो वहाँ है ही। कहने का मतलब ये है फिर भी वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में ये निर्मलता है कि क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है, मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, इसके बल पर उसका समस्त ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। ज्ञान के अंदर भेद विज्ञान की जो धारा है वो उसको सम्यक ज्ञान बना देती है, या वो सम्यक ज्ञान है। ये हमारी बात हुई थी।
और एक महत्वपूर्ण बिंदु आया था सविकल्प और निर्विकल्प के संबंध में। आप लोगों में से किसी से सुनना चाहता हूँ, ये ख्याल में आया कि नहीं आया? जब भी अध्यात्म में सविकल्प और निर्विकल्प की चर्चा होती है तो वहाँ सविकल्प का क्या मतलब है, निर्विकल्प ज्ञान और सविकल्प ज्ञान, और बहुत स्पष्टता के साथ ही हमको ख्याल में होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो परिश्रम है ना वो गलत दिशा में लग जाता है। हम निर्विकल्प ज्ञान के लिए जानने का निषेध करने लगते हैं, ये नहीं जानना, ये नहीं जानना, ये नहीं जानना, जबकि जानना और नहीं जानना आपके हाथ में है ही नहीं। किसी द्रव्य का प्रमेयत्व गुण का परिणमन ये निर्धारित करता है वो किसके ज्ञान का विषय बने, है ना, ख्याल में। और ज्ञान यदि सकल ज्ञान है, केवल ज्ञान है, तो वहाँ तो चॉइस है ही नहीं, क्या जानूं क्या नहीं जानूं। यदि ज्ञेयों की चॉइस के आधार पर ज्ञान का विकल्प और सविकल्प और निर्विकल्प बना हो तो सिद्ध भगवान को निर्विकल्प नहीं कहा जा सकता, सविकल्प कहा जाएगा। श्रेणी के काल में मुनि भगवंतों को जो द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर, पर्याय से पर्यायांतर, जो पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान होता है उसमें ये सब चलता है। तो द्रव्य से द्रव्यांतर का मतलब ये हो गया कि एक से अधिक द्रव्य उनके ज्ञान में उस समय हैं। तो इसका मतलब ये है कि सविकल्प और निर्विकल्प की क्या व्यवस्था है। हालांकि कल हमने चर्चा की है, आप में से यदि कोई बोलना चाहे इस बिंदु पर तो बताए। सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प और निर्विकल्प होकर के परिणमते हैं, ठीक है, बताएगा कोई? सर विकल्प में मोह और कसाई आएंगी, और जितनी कसाई गई वो निर्विकल्प है। हाँ ये सर बोलिए। जो भी ज्ञान में गेय झलके उस गेय के लक्ष्य से राग आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होना तो फिर वो निर्विकल्प है, और अगर उन जो भी गेय झलके उनमें राग द्वेष हो जाए तो वो सविकल्प है। हाँ, सीधा 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 हिसाब है, इसमें बहुत ज़्यादा पेच नहीं है, लेकिन एक इम्प्रेशन हमारा ऐसा है, ध्यान के लिए क्या करना, ये नहीं जानना, ये नहीं जानना, ये नहीं जानना, हम लिस्ट बना लेते हैं क्या क्या नहीं जानना और क्या क्या ज्ञान के विकल्प में अपन भेद लेते हैं, दो तरह के विकल्प लिए जाते, एक चारित्र के विकल्प, एक ज्ञान के विकल्प। तो ज्ञान के विकल्प में तो उस वस्तु को भेद सहित जानना और आकार सहित जानना, उसका नाम है विकल्प, और राग देश का जन्म नहीं होना उसका नाम निर्विकल्प। क्या सही है? बहुत बढ़िया। ये 2 पॉइंट है मूल विकल्प और निर्विकल्प के। देखो, ज्ञान के परिणमन में एक बात तो ये निश्चित है, यदि ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान की ही बात की जाए, उसमें फिर श्रद्धा चारित्र के परिणमन को शामिल नहीं किया जाए, तो ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग, तो ज्ञानोपयोग का लक्षण क्या है? जानना है, जानना तो है ही नहीं, विशेष और आकार सहित जानना है ज्ञानोपयोग का लक्षण। सविकल्पो ज्ञानम साकारो ज्ञानम। साकार सविकल्प माने स्व और पर जो भी ज्ञेय है वो सब ज्ञान में झलकते हैं, प्रति समय स्व पर को जानता है। एक समय भी ऐसा नहीं है ज्ञान का कि मात्र स्व को जाना हो या मात्र पर को जाना हो, दोनों झलकते हैं, ये ज्ञान की विशेषता है। लेकिन झलकने वाले ज्ञेयों में जो कि मैं नहीं हूँ उसमें मैं पने की बुद्धि हो जाना, ये विकल्प है। ये अच्छा है, ये विकल्प है। ये बुरा है, ये विकल्प है। और ये ना हो, ये कनिष्ठ बुद्धि ना हो, अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि ना हो तो वो निर्विकल्प है। तो सविकल्प निर्विकल्प दोनों होते हैं, चतुर्गुण स्थान से ही शुरू हो जाता है सविकल्प और निर्विकल्प बने का। सर सविकल्प में शुभ और अशुभ दोनों परिणाम होंगे। हाँ, शुभ और अशुभ परिणाम रूप सविकल्प है, और दर्शन मोह का अभाव हुआ है और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, वो निर्विकल्प है। इनके अभाव रूप जो शुद्धि प्रकट हुई है वो निर्विकल्प है। ये अपने को ख्याल में लाना चाहिए। निर्विकल्प दशा में जो आनंद में लेंगे कि जो कसाय रूप परिणाम हो रहे हैं, ये चार संबंधी है ना, कसाय रूप परिणाम हो रहे हैं वो अशुभ परिणाम है, और जो देव शास्त्र की पूजा शास्त्र स्वाध्याय करना भी शुभ परिणाम है। तो ये दोनों रूप सविकल्प रूप होंगे। हाँ, माने ये दोनों ही उसको परिणमते, दोनों ही सविकल्प। अब इसमें भेद नहीं किया, इसके लिए 2 सेंटेंस नहीं बनाए, एक ही सेंटेंस में डाल दिया।
ठीक है। भैया निर्विकल्प दशा में जो आनंद का अनुभव होता है धर्मी जीव को, वह साविकल्प दशा में नहीं होता, परंतु साविकल्प दशा में शुभ और अशुभ दोनों में ही उसका उपयोग रहता है। हाँ, ये ये बात आपने बात बहुत अच्छी कही है, लेकिन इसमें एक थोड़ा आप ऐड करिए। ये सविकल्प दशा और निर्विकल्प दशा दोनों एक साथ चल रही हैं जी। जहाँ पे दोनों एक साथ परिणति चल रही। शुद्ध हो गई, शुद्ध परिणति और अशुद्ध परिणति, ये दोनों परिणतियां साथ साथ में चलती हैं। कहाँ तक चलती हैं? चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध परिणति प्रकट हो गई और 10वें गुण स्थान तक शुभ अशुभ परिणति भी, माने अपन शुभ अशुभ ना कहें, अशुद्ध कहें, अशुद्ध शब्द ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि दो भेद हैं परिणामों के, शुद्ध और अशुद्ध, और अशुद्ध परिणामों के दो भेद हैं, शुभ और अशुभ। ठीक है, तो चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध परिणति प्रकट हो गई, साथ में अशुद्ध परिणति भी चलती है, और वो अशुद्ध परिणति कहाँ तक चलती है? 10वें गुण स्थान तक चलती है। उसके बाद अशुद्ध परिणति पूर्ण रूप से मिट जाती है, संजलन संबंधी रहती है ना। हाँ, संजलन संबंधी रहती है ना 10वें गुण स्थान तक। हाँ, अब आप उस पे ऐसा नहीं कहना कि हम उसको अशुद्ध क्यों कह रहे हैं, आचार्यों ने अशुद्ध ही कहा है उसको। प्रवचन सार में दो भेद किए, शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्ध के दो भेद किए, शुभ और अशुभ, और वही पंडित जी साहब ने यहाँ किए। सविकल्प में शुभ और अशुभ दोनों एक साथ डाल दिए, दोनों एक साथ। यहाँ हम दो भेद कर सकते हैं, निर्विकल्प परिणति, निर्विकल्प परिणाम और सविकल्प परिणाम। निर्विकल्प परिणाम तो एक आत्मा का स्वभाव रूप परिणमन है, चाहे वो श्रद्धा गुण का हो, ज्ञान गुण का हो, और भूमिका के अनुसार चारित्र गुण का हो। ये तो सब निर्विकल्प हो गया, और बाकी जो बचा है वो सविकल्प हो गया। अब सविकल्प के दो भेद हो गए, अशुभ और शुभ। ठीक है। अब ये यहाँ से एक बड़ा प्रश्न, हाँ जी बोलिए। ये पूछना था कि एक जो भेद सहित वाली अनुभूति होती है उसको काय में लेना, मतलब भेद सहित जो करते हैं ना अपन की मैं ज्ञान हूँ, मेरे में दर्शन है, मेरे में ज्ञान है, सुख है, ये सब जो भेद रूप होता है, उसको भी क्या सविकल्प में लेंगे? देखो, हाँ ठीक है। देखो, ज्ञान में द्रव्य भेद, गुण भेद, पर्याय भेद, ये सब ज्ञान का विषय होना, ज्ञान का विषय होना, इसका सविकल्प निर्विकल्प से कोई संबंध नहीं है, वो तो ज्ञान का परिणमन है। लेकिन उन विकल्प भेदों में ये भेद, बुद्धि हट जाए, अभेद बुद्धि हो जाए, इस प्रकार की जो एक कहते हैं ना, मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, मुझे मोक्ष हो जाए, ये भी एक जाति का शुभ भाव है ना ख्याल में? मैं संसार के पार उतर जाऊं, ऐसी जो विकल्प चलते हैं ना, ये सब शुभ भाव की श्रेणी में विकल्प आते हैं। ये शुभ परिणति है। ऐसी शुभ परिणति के काल में भी निर्विकल्प भी होता है, सविकल्प भी होता है। इसलिए ये इस अंतर को समझना, अभेद हो जाना आत्मा के साथ में, वहां देखो सम्यक दर्शन हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये शुभ भाव है। और मैं परिपूर्ण भरा पूरा द्रव्य हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कुछ किसी से अपेक्षा नहीं है। सम्यक दर्शन पर्याय आती हो तो आए, नहीं आती हो तो नहीं आए, हम तो परिपूर्ण द्रव्य हैं, भरे पूरे द्रव्य हैं। ये दोनों के बीच में अंतर है। मुमुक्षु जो आत्मार्थी जीव, श्रद्धा में तो उसको निरंतर यही चलता है कि मैं तो परिपूर्ण द्रव्य हूँ, त्यागोपादान शून्य हूँ, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ूं, और न मेरे पास कुछ ऐसा, मुझे ऐसी कुछ रिक्त स्थान भी नहीं है कि आकांक्षा करूं। ये श्रद्धा के लेवल पे चलता है। लेकिन चारित्र के लेवल पे ये चलता है, मुनि भगवंतों को देख करके भावना आता है कि हम देखो कहाँ फंसे हुए क्लेश में, कब वो शुभ घड़ी आए, घर छोड़ वन, मतलब मुनि बन जाऊं, ऐसी भावना भाता है। तो वो शुभ भाव है। परिपूर्णता में अहम बुद्धि, ये निर्विकल्पना है, शुद्ध भाव है। श्रद्धा में कहला नहीं सर ना? हाँ, श्रद्धा में भी, और जितना वितराग हुआ है कसाय के अभाव के कारण, उतनी परिणति तो है ही। उस परिणति में तो निरावरण वितरागी ही है, लेकिन जितना राग का उदय, अब अप्रशस्त तो नहीं आएंगे, जितना जितना आगे बढ़ेगा प्रशस्त राग आएगा।
अब प्रशस्त राग क्या होता है? छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को मकान भवन बनाने का भाव नहीं आता, लेकिन शास्त्र रचने का भाव आता है ना ख्याल में? मंदिर बनाने का भाव नहीं आता है, लेकिन शास्त्र रचना का भाव आता है। तो मंदिर बनाने से बड़ा शुभ भाव है शास्त्र रचना। ये भी आप उससे समझिए। शास्त्र लिखना, मुनि भगवंत शास्त्र पढ़ते पढ़ाते लिखते लिखाते हैं, अत्यंत कष्ट उठा करके भी लिखते हैं, लेकिन मंदिर बनाने का भाव नहीं आता उनको, भवन बनाने का भाव नहीं आता है। इसमें आरंभ परिग्रह ऐसे काम नहीं करते हैं, शास्त्र आदि की रचना करते हैं, क्योंकि वो उत्कृष्ट जाति का शुभ भाव है, उत्कृष्ट जाति के शुभ भाव उनको आते हैं। आत्म भावना भाते हैं, सविकल्प आत्म भावना शुभ भाव है। हो जाए, मुझे अनुभूति रहे, मुझे ये शुभ अशुभ विकल्प ना हो, ऐसी जो अंदर में चिंतन विचार चलता है, वो सब शुभ भाव की श्रेणी में आते हैं। अब एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। सर बोलिए। सर मैं ये बोल रही थी, चौथे गुण स्थान में ही सविकल्प और निर्विकल्प दोनों परिणतियां शुरू हो जाती हैं। हाँ, वो प्रति समय चलती हैं। यस यस। जब आत्मानुभूति होती है उस समय क्या विशेष होता है? देखो, आत्मानुभूति। हाँ, सही बात है आपकी। आत्मानुभूति के काल में विशेष क्या होता है? उस समय विशेष ये होता है कि जो कसाई की गृद्धता है, सविकल्प परिणामों की जो गृद्धता है, माने क्या कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ वो है ना, अधिकता तो शुभ अशुभ भाव की है, निर्विकल्प परिणाम तो बहुत अल्प है उस समय। तो अनुभूति के काल में वो जो सविकल्प परिणाम है, शुभ अशुभ की परिणति है, वो बहुत गौण रहती वो भी है, लेकिन बहुत गौण होती है। निर्विकल्पना अधिक होने से आनंद अधिक होता है, ये अंतर है दोनों में। अब उसमें भी ऐसा है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कोई श्रावक सामायिक के काल माने बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के अपना आत्म ध्यान के लिए बैठा हो, और पंचम गुण स्थानवर्ती जीव दुकान पे बैठ के व्यवसाय भी कर रहा हो, तो भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव के का निर्विकल्पने की वो उत्कृष्टता नहीं है जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के, भले ही वो व्यापार कर रहा है। बिल्कुल। परिणति की मुख्यता है, परिणति की वहां मुख्यता है। परिणति में वो मजबूती है, उस जाति के परिणाम वो जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव लौकिक कार्य करते समय भी उसकी परिणति में जो निर्विकल्पना है, उस श्रेणी का निर्विकल्पना तो चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव सामायिक के काल में भी नहीं कर पाता है। ये दोनों के बीच में अंतर भी अपने को समझना चाहिए। मुनि भगवंत शास्त्र रचना करते समय भी उनकी परिणति का जो निर्विकल्पना है, निर्विकल्प माने ये मोह राग द्वेष आदि भावों की जो हीनता है, कम अभाव जितना हुआ है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव सामायिक के काल में उस श्रेणी को टच भी नहीं कर पाता। उनको निरंतर आनंद है, इसको नहीं है उतना, सामायिक के काल में भी नहीं। हाँ, तो ये समझना चाहिए, इसकी इस धारा को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि अगर परिणति की निर्मलता ना हो तो सप्तम गुण स्थान अंतर मुहूर्त में वहां नहीं पहुंचे। इसको तो 15 दिन में एक बार कहा है, उत्कृष्ट अंतरकाल जो है अनुभूति का, पंचम गुण स्थानवर्ती। तो ये थोड़ा विचार करो आप, ये विषय कोई कठिन नहीं है। एक व्यक्ति का स्ट्रेंथ लेवल होता है, वो भले ही उस शक्ति का प्रयोग करे ना करे, अनुसार विशेष रहती होगी। भूमिका जिस भूमिका में है, चौथे गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती, छठे गुण स्थानवर्ती, तो उस भूमिका के अनुसार विशेष रहती होगी। हाँ, परिणति का जो बल है ना, परिणति का बल ही वास्तव में निर्जरा का कारण है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती, छठे गुण स्थानवर्ती, परिणति के बल पे ही काम होता है। लेकिन हमको तो वो परिणति की गहनता दिखाई नहीं देती, हमको तो ये दिखाई देता है कि कर क्या रहे हैं अभी, ये बताओ हमको। तो हम तो वर्तमान उनके असमान जाति पर्याय की प्रवृत्ति देख करके निर्णय करना चाहते हैं, लेकिन करना नियोग परिणति के आधार पर, कर्म के क्षय उपशम के आधार पर जीव के मोक्ष मार्ग का विधान करता है, कथन करता है। परिणति का बल बहुत है, परिणति के बल पे ही जीव अल्पकाल में स्वानुभूति कर लेता है, अल्पकाल में श्रेणी मान लेता है।
हीन परिणति वाला नहीं कर पाता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती वाले को कहो कि तुम चलो श्रेणी मार लो, उपसम श्रेणी मार लो, नहीं मार पाए, कोई परिणति में बल नहीं है। सर एक बार शॉर्ट में, मतलब ये तो बहुत लंबा हो गया, ऐसे सविकल्प और निर्विकल्प को टू दी पॉइंट बता दीजिए, मतलब क्या क्या लेना इसमें। देखो, एक तो है परसेप्शन, हमारी सामान्य धारणा क्या है। हमारी सामान्य धारणा ये कहती है कि अपने ज्ञान से हम ज्ञेयों का एक वो बना लें, प्रायोरिटी बना लें, हम इस चीज को जानेंगे, इस चीज को नहीं जानेंगे। ठीक है ना, हम इसको जानेंगे, इसको नहीं जानेंगे। और जो हम नहीं जानना चाहते हैं उसमें हम लग जाते हैं कि हम ये नहीं जानेंगे, ये नहीं जानेंगे, ये नहीं जानेंगे। लेकिन होता ये है, जिसको नहीं जानने का विकल्प चलता है वही सबसे ज्यादा ज्ञान में आता है। तो हमारा ये निर्विकल्प होने का जो परिश्रम है ना, वो परिश्रम ही ठीक नहीं, वो वस्तु व्यवस्था के प्रतिकूल है। क्योंकि इस जाति का निर्विकल्पना ज्ञान का गुण ही नहीं है, ज्ञान की विशेषता ही नहीं है। ज्ञान तो ये कहता है कि जो जानने में आए झलके, मुझे कोई उससे निषेध नहीं है, क्योंकि मेरा स्वभाव जानने का है। लेकिन ज्ञान में आने वाला पर ज्ञेय रंच मात्र भी मेरा नहीं है, मेरे लिए बुरा नहीं है, भला नहीं है, उपकारी नहीं है, अनुपकारी नहीं है। ये भेद, ज्ञान में ये भेद को पहचान ले, उतना उतना निर्विकल्पना है। ठीक है। तो भेद क्या करता है, ज्ञान में जब भेद शब्द जुड़ जाता है तो क्या करता है, पर को पर जानता है, स्व को स्व जानता है। अगर पर को पर जाना है तो उसके साथ फिर इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती है, उसके साथ परिणामों में ग्रद्धता नहीं होती है, विवलता नहीं होती है, जीव दुखी नहीं होता है, आकुलता नहीं होती है। ये फर्क है। ये चर्चा भी आगे आएगी, दृष्टांत एक पंडित जी साहब ने भी दिया है, एक दृष्टांत के माध्यम से हम भी समझने का प्रयास करेंगे। पढ़ते हैं, शुभ अशुभ परिणति होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाता है। आप कहते हो सम्यक दर्शन भी है और शुभ अशुभ परिणति भी है, तो ये दोनों एक साथ कैसे। हम तो ये समझते हैं सम्यक दर्शन हो गया माने सारी जीवन ही एकदम बदल गया। बदलता है, ऐसा नहीं है नहीं बदलता है, लेकिन जिस बदलाव की हम अपेक्षा करते हैं, बाह्य बदलाव की, वो तो नहीं बदलता है। मान लो आज सम्यक दर्शन हुआ तो आगे एक हफ्ते दुकान बंद रखेगा कि नहीं रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। नहीं रखेगा। घर में फंक्शन हो तो दुकान बंद रख लेता है, सम्यक दर्शन होगा तो दुकान बंद नहीं रखेगा। नहीं रखेगा। बच्चे का बर्थडे हो तो आज भाई दुकान नहीं खुलेगी, क्यों, आज तो मेरे बेटे का बर्थडे है। सम्यक दर्शन हो जाता है तो कहे ना कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ, आज ये काम नहीं होगा, बिल्कुल दुकान बंद रहेगी, आज तो पूरे दिन मंदिर में ही बैठेंगे, 2-4 दिन उठेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब मुझे सम्यक दर्शन हो गया। क्या इस जाति का परिवर्तन दिखाई देता है क्या? उसकी बात पंडित जी साहब नहीं देता। अंतरंग का परिवर्तन होता है, बहिरंग में तो कार्य वही होते हैं। अंतरंग का होता है। एक प्रश्न, चलिए पढ़िए, आप में से कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़िए। हाँ, किरण जी भोपाल पढ़ेंगे। पढ़िए वाला प्रश्न। मैं पढ़? हाँ पढ़िए जिसको। मैं पढ़ रही मीना। हाँ पढ़िए मीना जी। प्रश्न, शुभाशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त का अस्तित्व कैसे पाया जाए? समाधान, जैसे कोई गुमास्ता सेठ के कार्य में प्रवर्तता है, उस कार्य को अपना भी कहता है, हर्ष प्रसाद को भी प्राप्त होता है, उस कार्य में प्रवर्तते हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता, परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कार्य नहीं है, ऐसा कार्य करता गुमास्ता साहूकार है। यदि वह सेठ के धन को चुराकर अपना माने तो गुमास्ता चोर हो जाए। उसी प्रकार कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है। यदि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने
तो मिथ्या दृष्टि हुए। सो ऐसे सविकल्प परिणाम होते हैं। अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। हाँ, एक सेकंड, ये प्रकरण छोटा सा ही है, उदाहरण है, उदाहरण से हम समझ सकते हैं। आगे फिर विषय थोड़ा थोड़ा है, तो एक ही विषय का पूरा एक ही टॉपिक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर शुभ अशुभ परिणति और निर्विकल्पना ये दोनों एक साथ कैसे चलते हैं उसकी बात है। दृष्टांत दे दिया है, कोई मुनीम है किसी साहूकार के यहाँ। अब साहूकार को व्यापार में लाभ होता है, तो सेठ जी के यहाँ जाकर के कहता है कि अरे सेठ जी, आज तो बहुत आनंद आ गया, आज तो इतना मुनाफा हुआ है, बहुत मुझे प्रसन्नता है, आज तो सबको मिठाइयाँ बांटी जाएं, जितने भी कर्मचारी हैं, बहुत माने हर्ष व्यक्त करता है। और नुकसान होता है तो कहता है सेठ जी के पास जाकर के दुखी होकर के कि बहुत सेठ जी, बहुत मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत हानि हो गई है, मैं जिसकी भी भूल से हुई हो या परिस्थिति बस हुई हो, लेकिन वो हर्ष और शोक प्रकट करता है, दोनों ही। ना करे तो बोलो, सेठ दुकान पे रखेगा? नहीं रखेगा, अपनापन नहीं रखेगा। कहे भाई सेठ जी नुकसान हुआ है आपका, मुझे तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा तो नहीं कहता है। हर्ष शोक दोनों में शामिल होता है। और परिणामों में ईमानदार कर्मचारी होगा तो वो जिसके भी अंतरंग में, जिसके भी अंतर्गत काम करता है, उसके सुख दुख के परिणाम उसको भी रहते हैं। लेकिन अंतरंग में मेरी क्या हानि हुई है, तो उसको तो कुछ हानि नहीं हुई हो, तो सिर्फ को हानि, उसको तो तनख्वाह मिलनी है। लाभ भी होगा तो उतना ही मिलेगी सैलरी, हानि होगी तो भी उसको उतनी ही सैलरी मिलनी है, कम लाभ होगा तो भी उतनी सैलरी मिलनी है। लेकिन परिणामों में हर्ष शोक व्यक्त करते हुए भी अंतरंग में निर्लिप्त है, वहाँ हर्ष शोक नहीं है। देखो, हम लौकिक जीवन में हम रहते हैं, हमारे मोहल्ले में, हमारे जहाँ हम रहते हो सोसाइटी में, कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति हो, किसी परिवार का मुखिया हो, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हों, और कोई अकस्मात दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाए, तो पड़ोसी होने के नाते हम कैसे जाते? प्रसन्न होके जाते हैं कि उसके दुख में हमको दुख महसूस होता है कि नहीं होता है? उसका होता है, बराबर होता है ना, होता है। अब जो जिस व्यक्ति, जिसके घर का सदस्य गया है, उसके परिणाम और पड़ोसी के परिणाम, दुख दोनों को ही है, लेकिन अंतर कहाँ है दोनों में? अंतर रहता है ना। बेटा गया अपनापन है, जिसके बेटा नहीं गया है उसको अपनापन नहीं है, बाहर ही बाहर दुख है। हाँ, दुख तो है, लेकिन अंतरंग में मुझे कुछ भी मेरा, अब माने देखो, जिसके घर का सदस्य गया उसको तो पूरा आगे का भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगता है, आगे पीछे की बहुत सारी उसको व्यग्रताएं, चिंताएं हो जाती हैं, क्योंकि वहां उसका अपनापन था। हर शोक रूप परिणाम भी हैं, और वहां पे श्रद्धा से जो अपनापन था उसके कारण बहुत विवलता है। लेकिन पड़ोसी धर्म के नाते उसको दुख तो है, खेद तो है, प्रकट भी करता है। हो सकता है वो जिसके साथ वास्तव में दुर्घटना घटित हुई है, जिसके परिवार, उसका परिवार उतना दुखी दिखाई ना दे रहा, वो व्यवस्था में लगा। ऐसा होता है, हम जाते हैं, आइए साहब बैठिए साहब, पानी रखते हैं, वो घर के बेचारे लगे रहते हैं, लोग आते हैं तो भी, और जो विजिट करने आया है वो बहुत दुख व्यक्त करता है, रोता है, आंसू बहाता है, वो बेचारे चुपचाप बैठे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उतना व्यक्त भी नहीं करते हैं तो भी वो लोग ज्यादा दुखी हैं। और इसका दुख तटस्थ है कि घर से बाहर निकलेगा, आंसू पोंछ के अपने घर पे आ जाएगा, उसके बाद अपने काम धंधे में लग जाएगा, उसका विकल्प नहीं रहेगा लंबा। तो जैसे अपनेपन के कारण जो दुख तकलीफ थी, पर पदार्थ में अपनापन टूट जाने के कारण वो दुख उस जाति का नहीं है, लेकिन परिणाम उस जाति के होते हैं, उसमें कोई कपट नहीं है। पड़ोसी के यहाँ जाकर के हम खेद शोक व्यक्त करते तो कोई कपटपूर्ण परिणाम है हमारे? नहीं, हमारे पड़ोसी थे, बहुत अच्छे थे, बहुत लगाव था हमको, तो परिणामों में कपट नहीं है। गुमास्ता कोई कपटी नहीं है, कपटी है तो फिर बेईमान कहलाए, या तो वो ये कहे कि नहीं हमको क्या लेना देना है, तो वो कपटी तो ईमानदार नहीं है। और अगर सेठ के धन को ही अपना धन मानने लगे तो चोर कहलाएगा, चोर कहलाएगा। हाँ, तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को शुभ अशुभ परिणाम भी होते हैं, लेकिन उन शुभ अशुभ की परिणति में भी उसको परिणाम में भले ही दुख और शोक जो भी है, प्रसन्नता है वो भले ही होती हो,
लेकिन परिणति में उसको पता है मैं तो त्रिकालीय ध्रुव तत्व हूँ, ये पर पदार्थ का कोई भी संयोग मेरा कुछ भी भला नहीं कर सकता। ये शुभ अशुभ परिणाम के काल में भी उसको किस प्रकार से सम्यक्त्व का अस्तित्व पाया जाता है, ये है। जैसे पड़ोसी के यहाँ शोक व्यक्त करने गया व्यक्ति, कितना ही हर्ष और शोक रूप परिणाम उसके हो रहे हैं, लेकिन अंतरंग परिणति में तो उसको लगता है हमारा क्या गया है, हमारा तो कुछ भी नहीं गया है, हमारे तो कोई माने भविष्य अंधकार में नहीं हुआ है। लेकिन उसके परिवार के सदस्य हैं जिसके घर में दुर्घटना हुई है, भले ही वो शोक व्यक्त करते हुए दिखाई ना दे, लेकिन उनके हृदय से पूछो कि कितनी तकलीफ में वो हैं, वो इतनी तकलीफ में है कि उसको व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी जगत में प्रसिद्ध है ना, थोता चना भाजेगा ना। दुखी आदमी शोक व्यक्त कम करता है, लेकिन जो कम दुखी होता है वो ज्यादा व्यक्त करता है। तो हो सकता है कि पुण्य के उदय से ऐसी परिणति बाहर की दिखाई दे, लेकिन अंतरंग में वेद विज्ञान के बल से वो निर्विकल्प परिणति भी बनी रहती है, सम्यक्त्व का अस्तित्व भी बना रहता है। ठीक है, चलिए अब निर्विकल्प परिणाम और सविकल्प परिणाम। अब अनादिकाल से तो जीव मिथ्या दृष्टि है, तो अनादिकाल से तो इसका निर्विकल्प परिणाम है नहीं, तो वो निर्विकल्प परिणाम आए कहाँ से, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से निकले वो? तो सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इस पे बहुत विद्वानों की गोष्ठियां संगोष्ठियां होती थी, आज भी होती हैं। बहुत मार्मिक विषय है, सीधे सीधे ग्रंथों में नहीं मिलता है, हमको अर्थघटन करके निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पंडित जी साहब ने बिल्कुल सीधे सीधे सपाट शब्दों में हमारे सामने रखा है। ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, ये पिछला ख्याल में आ गया ना, शुभ अशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाता है। जी सर। ऐसे आप और भी दृष्टांत बना सकते हैं, 2-3 दृष्टांत, आपको 50 दृष्टांत ध्यान में आते हैं ऐसा नहीं है। जीवन में हजारों घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें हम हर्ष और दुख तो होता है, लेकिन अंतरंग से नहीं जुड़ते हैं, परिणाम के लेवल तक ही होता है, वो श्रद्धा के लेवल पे नहीं होता है। हाँ, कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं? हाँ, किरण जैन भोपाल से। जी आ गए। हाँ जी, पढ़िए किरण जी। जी हाँ जी। अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। वही सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहाँ प्रथम भेद विज्ञान स्व पर का करे, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। वहाँ अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है, चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्ह मात्र स्वरूप भासने लगे, वहाँ सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्ते हैं। दर्शन ज्ञान आदि का व नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है। चेतन स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, उसी ही में व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है, जहाँ ध्याता ध्येयपना दूर हो गया, सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। बड़े नए चक्र ग्रंथ में ऐसा ही कहा है। तत्चाणे क्षण काले समयम बुझ्य ही जु जित मग्न णो आरायण समय पचखो अनुभवो जहा। अर्थ, तत्व के अवलोकन अन्वेषण का जो काल, उसमें समय अर्थात शुद्ध आत्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने, पश्चात आराधन समय जो अनुभव काल, उसमें नए प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं है, पहनने का सुख ही है। इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। हाँ, बस तथा जो ज्ञान बस ये प्रकरण यहीं तक है, इस प्रश्न का उत्तर, इसलिए आगे की जो चर्चा है वो अपन सेपरेट करेंगे। सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। पंडित साहब ने शास्त्र के सार को एक पैराग्राफ में पूरा यहाँ प्रस्तुत किया है। हालांकि इतना पढ़ने मात्र से काम नहीं होगा,
शास्त्र में जो स्वरूप बताया है आत्मा का, उसको नए प्रमाण युक्ति से जानना, निर्णय करना, वो सारी प्रक्रिया उसमें गर्भित है। यहाँ क्या कहते हैं पंडित जी साहब कि वही सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने का उद्यमी होता है। अब ये मिथ्यात्व से सम्यक्त अवस्था वाली बात नहीं है, ये भी ध्यान रखना, पहले ही सेंटेंस में हिंट दे दिया है। वही सम्यक्त्वी जीव कौन सा? जो शुभ अशुभ रूप परिणामों की जिसको मुख्यता थी। जब वो आत्मानुभूति के काल में जाता है तो किन चरणों से वो गुजरता है उसकी बात है। वही सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, सम्यक दृष्टि जीव की बात है। वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। ये भेद विज्ञान तो उसको हुआ है, यहाँ इसका भेद विज्ञान नहीं करता है। वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, स्वपर का भेद विज्ञान जो जागृत हुआ है। अब जो राग की परिणति जो है, ये स्वरूप ध्यान की बात है, ये सम्यक दर्शन की बात नहीं, इतना ध्यान रखना। जिसको हम कहते हैं ना 6 महीने में एक बार आत्मानुभूति होती है, अथवा जो सामायिक पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है उनको 15 दिन में जो एक बार पखवाड़े में अनुभूति होती है, अथवा मुनि भगवंतों को हर अंतर मुहूर्त में होती है, उसकी चर्चा है। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व वाली चर्चा नहीं है। हालांकि ये सारे चरण वहां भी लागू पड़ते हैं, क्योंकि आत्मानुभूति की प्रक्रिया तो वही है, भेद विज्ञान करते हुए आगे बढ़ना और अभेद अनुभूति तक पहुंचना। तो वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, यानी ये भेद विज्ञान की धारा और प्रबलता के साथ हो। नो कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म। एक क्रम क्या है? नो कर्म माने देहादि, भाव कर्म माने द्रव्य कर्म माने ज्ञानावरणादि, और भाव कर्म माने राग आदि। इन तीनों से रहित जो निर्मल चैतन्य चमत्कार मात्र माने अपना जो चिदानंद घन जो भगवान आत्मा है उसके स्वरूप को जाने। पश्चात जो पर पदार्थ जिससे भिन्न जाना था तो पर पदार्थ से भिन्न जान लिया। जैसे कंकड़ चावल में से निकाल के बाहर फेंक दिया, तो जब तक चावल से भिन्न करना था तब तक तो कंकड़ का विकल्प था। अब वो कंकड़ उठा के बाहर फेंक दिया तो कंकड़ का विकल्प छूट जाता है, उपयोग वहीं वापस चावल पे आ जाता है। इसी प्रकार से चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा इन तीनों से रहित है, ठीक है। तो वो जिनसे रहित है, ऐसे नो कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म का विकल्प छूट जाता है, उपयोग वापस आत्मा पे ही आ जाता है, स्व आत्म विचार ही चलता रहता है। वहाँ अनेक प्रकार से निज में अहम बुद्धि करता है, उसके स्वरूप का ही विचार करता है। कैसा हूँ मैं? चिदानंद घन हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ। ऐसे अनेक प्रकार से अपने स्वरूप का ही आनंद लेता है, आनंद लेता है। विचार में भी आनंद है, और ये विचार वाले आनंद से एक कदम आगे बढ़कर अनुभूति का आनंद है। विचार का भी आनंद है, उसके बाद अनुभूति का आनंद है। इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्ह मात्र भासने लगे, फिर वो विचार की श्रृंखला भी टूट जाती है, विचार की श्रृंखला भी नहीं रहती है। और सर्व परिणाम जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि वाली जो जितनी भी हैं उनसे विराम को प्राप्त होकर के एक आत्मा ही अभेदपना उसमें भाषित होने लगे। वहाँ पर युक्ति नए प्रमाण ये विकल्प नहीं रहते हैं। इस प्रकार से आत्मा की अनुभूति की प्रक्रिया है। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, आज का ये समय हुआ है। बृहद नए चक्र का भी एक यहाँ पर गाथा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। करते हैं जो है ना, हर जगह द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म है, तो यहाँ पहले नो कर्म दिया है, ऐसा क्यों?